है, चैप्टर 9 क्लास 8। तो क्लास 8 का चैप्टर 9 करेंगे और चैप्टर 9 कौन सा है आपका? चैप्टर 9 का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए उसमें और आइडेंटिटीज भी यूज हो रही हैं। सबसे पहले आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1। तो एक्सरसाइज 9.1 पेज नंबर 140 पे जब आप अपनी कॉपी बुक में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि आपको आइडेंटिफाई द टर्म्स, आपको क्या करनी है? टर्म्स आपको आइडेंटिफाई करनी है एंड देयर कोफिशिएंट, और उनके क्या कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब कि आपको आइडेंटिटीज जो है पता होनी चाहिए और उनके कोफिशिएंट्स पता होने चाहिए। तो आइडेंटिटीज में हम आपको सबसे पहले बता दें कि टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली जो टर्म होती है वो होती है आपकी मोनोमियल। ठीक है, मोनो है, इसमें टर्म्स कितनी होंगी? सिर्फ एक होगी। फिर आपकी आती है बाइनोमियल। बाइनोमियल में टर्म कितनी होंगी? 2 होंगी। फिर आपकी आती है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितनी होंगी? 3 होंगी। लास्ट आपकी आती है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में 3 से ज्यादा होंगी, अबव 3 से जो ज्यादा होगी वो होगी आपकी पॉलिनोमियल, जो एक होगी वो होगी आपकी बाइनोमियल, और जो 2 होंगी, एक वाली को आप बोलोगे मोनोमियल, 2 को बोलोगे आप बाइनोमियल और 3 को बोलोगे आप ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अब अगर हम बात करें कि अब हमें टर्म्स पता होनी चाहिए कि टर्म्स कौन कौन सी है, तो टर्म्स पता होने के लिए आपके पास सिंपल होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोमियल किसको बोलते हैं, बाइनोमियल किसे बोलते हैं और ट्राइनोमियल किसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो हम देखेंगे उसका फर्स्ट पार्ट, वो बोल रहा है 5xy जेड स्क्वायर माइनस 3zy। आपको ये पता करना है कि ये क्या है, ये कौन सी टर्म है। इसको तो पहले टर्म बताना है और दूसरा आपको इसका कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो टर्म आप देखोगे तो इसमें 2 टर्म चल रही हैं। एक टर्म आपकी ये है और एक टर्म आपकी ये है, तो इसका मतलब एक और एक कितनी? 2 है। तो टर्म तो इसमें 2 है और 2 टर्म को आप क्या नाम दे देते हो? तो टर्म्स बतानी है कौन कौन सी है। तो पहली टर्म है तो 5x² और दूसरी कौन सी है? माइनस का 3zy। और कोफिशिएंट की बात करें तो इसमें क्या नंबर है? 5 है और इसमें क्या नंबर है? माइनस का 3 है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टर्म्स किसे बोलते हैं। टर्म्स बोलते हैं कि जो उसमें जितनी भी उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये एक अकेली खुद में एक टर्म है और ये भी एक अकेली खुद में एक टर्म है। तो टर्म्स कौन कौन सी हो गई? टर्म्स हो गई इसमें एक ये और एक ये। ठीक है, और इनके कोफिशिएंट कौन से? जो इस पे क्या नाम है, नंबर्स हो, वो इनके कोफिशिएंट। बी वाला जब आप देखोगे, बी वाले क्वेश्चन में इसने क्या बोला है? बी वाले में बी क्वेश्चन बोल रहा है 1 + x+x²। ठीक है, तो अगर हम टर्म्स की बात करें तो बेटा टर्म्स की बात करोगे तो इसमें टर्म्स होंगी 1 x और x²। और अगर आप कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट आपका क्या होगा? 1 1 और 1, क्योंकि सब में जिसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो आपको टर्म्स अगर पता होनी चाहिए तो टर्म्स का मतलब है आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखोगे और अगर आपको क्या कहते हैं कोफिशिएंट देखना है तो आपको ये देखना है कि वो किससे मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसी का ही है थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन है इसी का। थर्ड क्वेश्चन में थर्ड में इसने बोला 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z²। अगर आप टर्म्स देखोगे तो टर्म्स कितनी है? 4x² y², एक है आपकी माइनस के 4x² y² z² और एक है आपकी कितनी? z²। अगर आप इसका कोफिशिएंट देखते हो तो एक होगा
एक होगा -k4 और एक होगा 1। फिर डी वाले पाते हैं, इसने बोला 3 माइनस पी क्यू प्लस का क्यू आर माइनस का पी। तो बेटा इसमें जब आप टर्म्स देखोगे तो टर्म्स की बात करें तो टर्म्स इसमें होंगी, एक तो 3, एक होगी माइनस का पी क्यू, एक होगी क्यू आर और एक होगी माइनस का पी। कोफिशिएंट की बात करें तो एक होगा 3, एक होगा -1, एक होगा 1 और एक होगा -3। तो ये इसके कोफिशिएंट होंगे। जल्दी क्या तो ये आपकी टर्म्स होगी। इसके बाद जो ई और एफ है वो आप अपने आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बेटा, इसके बाद जो ई और एफ है वो आप अपने आप करोगे, उसमें मेरा कोई नहीं है, वो होमवर्क के लिए है और वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो इसका जो पार्ट ई एंड एफ वो बेटा होमवर्क है आपका, HW है। कमेंट करके जरूर बताना कि उनका क्या आंसर है, टर्म्स भी बताना और उनकी क्या बताना कि उनका कोफिशिएंट भी क्या है, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, अब तक तो इसने सिर्फ टर्म्स पूछी थी कि कौन कौन सी टर्म्स है, हमने बता दिया। इसने पूछा था कि कौन कौन सा कोफिशिएंट है, हमने वो भी बता दिया। अब इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में बेटा क्या बोलेगा, सेकंड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सेकंड वाले क्वेश्चन में इसने बोला क्लासिफाई, आपको क्या करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। और क्लासिफाई का मैंने अभी आपको पहले आते ही मैंने सबसे शुरू में यही बताया था बेटा, मैंने आपको यही बताया था कि अगर एक टर्म होगी तो मोनोमियल, 2 टर्म होगी तो बाइनोमियल, 3 टर्म होगी तो ट्राइनोमियल और 4 टर्म होगी या 5 टर्म होगी, 3 से जितनी भी अब चली जाएंगी उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन अब हम करते हैं, बाकी आप कीजिएगा। फर्स्ट हम देख लेते हैं, पहले हम बात करें कि पहले वाला, पहला इसका जो है वो है x प्लस का y, दूसरा है इसका 1000, तीसरा है इसका x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x3 प्लस x4, ठीक है। डी वाला है इसका 7 प्लस y प्लस 5x एंड ई है इसका 2y माइनस 3y स्क्वायर। बेटे ये तो हो गए जो हम करा रहे हैं, ठीक है। और बाकी का क्या बोलते हैं, जो बचे हुए हैं वो आप अपने आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। तो बेटा देखिएगा पहले वाले में देखिएगा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितना है 1 और 2, मतलब कि टर्म्स कितनी हुई आपके पास, टर्म आपके पास हुई 2। तो अगर आपके पास 2 टर्म्स होती है तो बेटा अभी आपको पता लग रहा है, तभी आपको बताया था इसको आप क्या बोलोगे, बाइनोमियल। तीसरे में आओगे इसमें तो सिर्फ एक ही है, तो इसका मतलब ये कितनी, ये इसको क्या बोलोगे आप, मोनोमियल, ठीक है। फिर आप इस पे जाओगे 1 2 3 4, इसका मतलब इसमें 4 हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गए 3 से अबव, और 3 से अबव आपको पता है उसको आप क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल। फिर आपने करा 1 2 3, इसमें आपके 3 है, 3 का मतलब आप क्या बोलोगे इसको, ट्राइनोमियल। फिर आप यहाँ पर आओगे 1 और 2, और 1 और 2 को आप क्या बोलोगे, बाइनोमियल। बाकी के जो रिमेनिंग है वो आपके क्या है, होमवर्क, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे बाकी के, ठीक है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया, क्वेश्चंस, अच्छा कमेंट रुक जाइए, मैसेज खोल देती हूँ बेटा, मैंने मैसेजेस नहीं खोल रखे थे, सॉरी। हेलो हेलो फ़हीम शेख जी, हेलो, गुड इवनिंग मोहम्मद जैद जी, गुड इवनिंग। तो देखिएगा बेटा यही हमारा आज हमने एक चैप्टर उठाया है, क्लास 8th का उठाया है। अनन्या हेलो, हेलो बेटा हेलो, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कीजिएगा जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम उठाते हैं इसके बाद, ठीक है। मैम फेस स्लैब, बेटा अभी तो फ़िलहाल मैं क्लास ले रही हूँ, इसमें कहाँ ही फेस स्लैब करूँगी, ठीक है। अभी तो मैंने ये ऑनलाइन क्लास लेनी है, क्योंकि आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते हो, क्लासेस नहीं लेते हो, तो इसलिए मैंने ये ऑनलाइन आज क्लास डाल दी, ठीक है। चलिएगा थर्ड क्वेश्चन कीजिएगा।
इसके जो भी बाकी बचे हुए हैं रिमेनिंग बेटा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दीजिएगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। चलिए फिर उठाते हैं अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन में आपको ऐड करना है। वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन आया है। थर्ड में आपको ऐड करना है, तो ए क्या है, ए बी माइनस बी सी, फिर बी सी माइनस सी एंड सी ए माइनस ए बी, ठीक है। इसका सेकंड एक और लिख लेते हैं, इसका सेकंड होमवर्क में करना, थर्ड लिखेंगे, ठीक है। देखिएगा प्लस कैसे करते हैं अगर आपके बहुत सारे पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले ऐड करना है, तो ए बी के नीचे ए बी लिखेगा माइनस बी सी, कोमा हटा के प्लस आया बी सी माइनस सी ए, कोमा हटा के प्लस आया सी ए माइनस ए बी। बेटा आप देखोगे ए बी एक प्लस का है एक माइनस का है, कट गया, एक प्लस का है एक माइनस का है, कट गया, और ये भी कट गया, तो ओवरऑल आपका जो आंसर आ गया 0 आ गया। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है ए माइनस का बी प्लस का ए माइनस बी प्लस ए, और फिर और आपको आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इसमें b माइनस का c प्लस का बी सी एंड c माइनस का a प्लस का ए सी। तो बेटा देखिएगा आपको क्या काम करना है, a माइनस बी प्लस ए बी ऐसा कैसी, कोमा हटाया प्लस आया b माइनस सी प्लस बी सी ऐसा कैसी, कोमा हटाया प्लस आया c माइनस का a प्लस का ए सी। अब देखो क्या कट रहा है भैया, माइनस का और प्लस का कट रहा है, माइनस बी प्लस बी कट रहा है, माइनस सी प्लस सी कट रहा है, ए बी और ए बी नहीं है तो ये नहीं कटेगा। तो आपका आंसर कितना आया, आपका बचा कितना, ए बी बच गया, बी सी बच गया और ए सी बच गया, तो प्लस कितना बी सी और प्लस कितना ए सी। यही आपका क्या आ चुका है बेटा, आंसर आ चुका है। नोट डाउन कीजिएगा जल्दी, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, बस आपको ये देखना है कि कौन सी अलजेब्रिक टर्म किस अलजेब्रिक टर्म से कट सकती है। जिस अलजेब्रिक टर्म से कट सकती है उसे प्लीज उसको कट कीजिएगा। बाकी के जो 2 रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप अपने आप कीजिएगा। इसका जो 3 और 4 है, इसका 3 एंड 4 वो बेटा आपका है होमवर्क, और हमें आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप हमको इसका आंसर दोगे, ठीक है। चलिए